सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं खोजी प्रशांत। आज हम वास्तु के बारे में बात करेंगे कि वास्तु क्या है और वास्तु से क्या क्या किया जाता है और वास्तु में निराकरण कैसा होता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं वास्तु। वास्तु का मतलब होता है वस्तु। किसी भी वस्तु को हम वास्तु कहते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो महल हो। तलवार बनाने की भी कला को भी वास्तु कहा जाता है। वास्तुकला, मूर्ति बनाना, कला, यंत्र बनाना, हर चीज़ ये प्रकार वास्तु। चाहे वो गाड़ी भी बनाते हैं, वो भी वास्तु में आता है। पहले ज़माने में यंत्र को भी वास्तु कहते थे। वास्तु हर विषय पे आता है। वस्तु, किसी भी वस्तु का बनाने की कला को वास्तु कहते हैं। मूल चीज़ वास्तु है। वास्तु मूल सिद्धांत होता है। जैसे आजकल वास्तु चल रही है कि वास्तु में ये खराब, वो खराब, वास्तु की बहुत सारे हम चीज़ें करने लग गए। लेकिन वास्तु का मूल चीज़ सिद्धांत होता है कि आप जिस ज़मीन पे या जहाँ पर मकान या घर पर आज बात करते हैं, आज मूल चीज़ें हम घर मकान पर बात करेंगे। तो घर या मकान बनाने का किसी भी ज़मीन को लिया जाता है तो सबसे पहले वास्तु ज़मीन से शुरू होती है कि उस ज़मीन का एनर्जी कैसा है। वास्तु का मतलब उस एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज करें हमारे लिए, वो वास्तु है। तो हम पहले ज़मीन से देखते हैं वास्तु को, किस ज़मीन में हम क्या बनाएं, क्या सही रहेगा, किस तरह से सही होगा। दूसरी चीज़, फिर जब भी वास्तु में कोई मकान बनाया जाता है तो उसकी नींव मेहनत होती है, जिस दिन शुरू किया जाता है और कैसे बनाते हो, ये मूल चीज़ हो। तो उसकी दिशा निर्देश और कहाँ बनाया जाता है। तीसरी चीज़ में, जैसे आजकल की समय में चल रहा है कि कहाँ अगर गलती हो जाए उसका कैसे रिमारी किया जाए। सबसे पहली चीज़ तो जब वास्तु कोई चीज़ बनती है तो उसकी एनर्जी को हम बैलेंस करना चाहिए। इसका मतलब होता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई चीज़ को रखते हैं तो वो डामाडोल हो जाता है अगर उसकी बैलेंस ठीक ना रहे। ऐसे ही घर की वास्तु को अगर हम जब बनाए तो उसकी एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए, वो मूल सिद्धांत देखते हैं। लेकिन लगभग जो वास्तु में रिमेडी किया जाता है कि आजकल ये रखो वो रखो, उससे कोई चेंज होगा बहुत बड़ा, ये मैंने आज तक अपने अनुभव में नहीं देख पाया। वास्तु में चेंज तभी हो सकता है जब आप उस चीज़ को देख के, समझ के, उस एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। किसी भी चीज़ को रख देने से आपके घर का वास्तु चेंज हो जाएगा या भाग्य बदलेगा। वास्तु से किसी की भाग्य नहीं बदलती। सबसे पहले इस चीज़ को जानना चाहिए। वास्तु से सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। आपको एक सुखद जिंदगी जीने का अनुभव होता है। आप अच्छे से नींद ले सकते हैं, आप अच्छे से खाना खाते हैं जिससे पाचन शक्ति बढ़ता है, आप वहाँ पर रहने से आपकी स्वास्थ्य में फर्क पड़ सकता है, आपकी जीवन निरोगी रह सकते हैं, आप एक्टिव रह सकते हैं, आपके अंदर एनर्जेटिक रह सकते हैं। ये चीज़ें हो सकती है वास्तु से, और उसके वजह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, ये हो सकता है। लेकिन वास्तु से किसी भी तरह का कोई भाग्य का बदलाव नहीं होता। वास्तु सिर्फ जीने की शैली को अच्छा करने का तरीका है। अगर आप वास्तु में रिमेडी करते हैं किसी भी तरह का, वो बुरा नहीं होता, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करें जो बेसिक वास्तु का होता है कि आप सोते हैं किस तरह से सर करके, आप पानी पीते हैं कहाँ पानी रखते हैं, ये जो जरूर देखनी चाहिए। आपकी पूजा करने का दिशा कैसे होना चाहिए, ये जानना चाहिए। जैसे अगर सोना है, हम किसी भी घर में सोए, हमारा सर हर वक्त पूरब या दक्षिण की दिशा होना चाहिए। अगर आप पूरब या दक्षिण, ईस्ट और साउथ की तरफ सर होके सोना चाहिए। ऐसे ही जब हम पूजा करें, पूरब या उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए। हम बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि भगवान की मुंह को पूरब उत्तर करते हैं और खुद पश्चिम और दक्षिण की तरफ करते हैं। ये गलत है, क्योंकि भगवान, घर में जो हम भगवान रखते हैं वो भगवान के लिए नहीं होता, ये अपने लिए होता है। और भगवान की दिशा कहीं भी हो जाए, क्योंकि भगवान सब जगह है। आप जब पूजा करते हो कि आपकी दिशा होनी चाहिए किस तरफ, जिससे आप अपनी पूजा से ऊर्जा ले सको। तो आपकी जो फेस होना चाहिए, जिस तरफ से आप मुंह करके बैठेंगे, वो पूरब या उत्तर की दिशा होना चाहिए, जिससे आप पूजा करें तो आपकी पूजा से आपको एनर्जी मिले। ये मूल सिद्धांत होते हैं। दूसरी चीज़, जैसे खाना खाते हैं हम, तो ये दिशा होनी चाहिए किस तरह से बैठ के हम खाना खाएं। वास्तु में उस चीज़ों को हम कभी नहीं देखते आज की डेट में। साउथ की तरफ बैठ के, दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी भी खाना नहीं चाहिए। अगर ये आप जानना चाहते, प्रैक्टिकल करना चाहते, कर लीजिए। आप लगातार 2 महीने या 3 महीने तक दक्षिण की दिशा पे मुंह करके खाना खाइए, आपके शरीर में बीमारी पैदा हो जाएगी, ये निश्चित रूप से। और ये मेरा अनुभव आया है।
कभी भी दक्षिण की तरफ से मुंह करके खाना नहीं करना चाहिए। चाहे और 3 दिशा में मुंह करके खा सकते, पूरब और उत्तर दिशा को अच्छा माना जाता है मुंह करके खाने का, और दक्षिण को सबसे बुरा माना गया। लेकिन आज हमारी ऐसी परिस्थितियां होगी कि हम दक्षिण की दिशा करके, कहीं भी दिशा करके खाने लगते। ये वास्तु के सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। ऐसे ही पढ़ाई हम किस तरफ से मुंह करके करें। वास्तु में पढ़ाई का रूम हर वक्त कहाँ होनी चाहिए, ये उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके पढ़ना चाहिए। मंदिर की दिशा जो है उत्तर पूर्व कोने में होना चाहिए। जो किचन जो है, हमारा जो रसोई घर जो है, पूरब और दक्षिण कोना, आग्नेय कोने में होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ों को ध्यान रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा फायदा होगा। या तो फिर बनाते वक्त उस घर को बनाइए जिससे घर की भी एक कुंडली बनाया जाता है, जिसको आप ना उसकी राशि नक्षत्र सब निकाला जाता है, उसकी एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। उस तरह की चीज़ों में आजकल कोई नहीं देख रहा है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। उस घर की आयु बताया जा सकता है, उस घर में कब रिपेयरिंग होगा ये भी बताया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आप जब बना रहे तभी उसका किया जा सकता है, उसकी रिमेडी इस तरह से होती है। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि कोई भी रिमेडी करके आप भाग्य बदलेंगे, तो आप उससे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उस चीज़ों से आप बचने की कोशिश करें और इसकी सत्यता को समझने की कोशिश करें। आज के लिए इतना, फिर हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।